श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आज बड़े हर्ष का दिन है कि मुझे ज्ञात हुआ कि महान साध्वी शेरे पंजाब पूज्य श्री अर्चना जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिन है। 50 साल जिसने अपने संयम यात्रा के पूर्ण किए, ऐसे महान साध्वी को मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं गहराई से आपको बता दूँ, ये ज्ञान का भंडार है जिसको कोई परख सकता है या नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि मैंने देखा इनको बहुत नज़दीकी से कि इनके पास जो ज्ञान का भंडार है, जो ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे समण संघ में ऐसी बहुत कम साध्वियाँ हैं जिनके पास सेट स्टार्ट से लगाकर एंड तक की जितनी इन्होंने 50 साल की संयम यात्रा की है, समण संघ का पूरा स्टार्ट से लगाकर एंड तक का पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान है उनको। समण संघ से कहाँ की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, क्या हुई, सारी बातें उनको नॉलेज में है। और महान साध्वी है कि जिसने पूरे पंजाब के अंदर अपना वर्चस्व जमाया है और पूरे देश में घूम करके फिर जा कर के पंजाब में वापस अपना एक जन्म जमाई है। तो देश में जहाँ भी ये गए हैं, जहाँ चतुर्मास इनका हुआ है और सफल चतुर्मास हुआ, ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ, जहाँ भी आज भी लोग याद करते हैं कि पंजाब की शेरनी जो महात्मा साध्वी अर्चना जी महाराज साहब, जिनका आज 50वां दीक्षा दिन आ रहा है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए भाग्यशाली हम कि 50वीं दीक्षा दिवस मनाने का मौका मिल रहा है हमको। महासती जी, हम पहुँच तो नहीं पाते हैं पंजाब में, ये समय जो चलता है कोरोना का, इसके हिसाब से हम पहुंच नहीं पाते हैं। हृदय से, दिल से मैं आपको कहता हूं कि हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, कि आपकी मैं शुभकामना दूं आपको कि आप ये शताब्दी साल मनाएं तो हमें बड़ा हर्ष होगा कि हमारे यहाँ भी एक महान साधु ने शताब्दी साल का पूरा किया तो अपना दीक्षा दिन। मैं इसी के साथ एक बार पुनः आपको सभी महाशक्ति मंडल को वंदन करते हुए, विशेष तौर से अर्चना जी महाराज साहब को वंदन करते हुए मैं खूब आपको शुभकामनाएं देता हूं, मेरे परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से और मेरी ओर से। जय महावीर, जय जिनेंद्र। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं उस महान साध्वी जिसने जिन शासन की प्रभावना में अपना जीवन समर्पित किया, जिसने आज से 50 वर्ष पूर्व जैन भगवती दीक्षा धारण कर भगवान महावीर के वाणी को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया, किस रूप से उनकी अनुमोदना करूं ये समझ नहीं आता। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने परम विदुषी साध्वी अर्चना जी महाराज, जिनकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश मेरठ रही और दीक्षा भूमि दिल्ली हुई, और दीक्षा भी किसके हाथों से हुई? श्रवण संघ के द्वितीय पटधर राष्ट्र संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के पावन सानिध्य में उस क्षेत्र में दीक्षा हुई, जो क्षेत्र मेरे लिए वंदनीय है, जिस क्षेत्र को मैं नमन करता हूं, जिस क्षेत्र के माध्यम से मुझे आज सेवा करने का जो अवसर मिला है, वो सब कोल्हापुर रोड और सब्जी मंडी और सदर बाजार की देन है। साध्वी अर्चना जी को बहुत निकट से मैंने देखा है। बचपन से इनको जिस रूप से देखा और जिस साध्वी के सानिध्य में इनकी दीक्षा हुई, परम विदुषी साध्वी पन्ना देवी जी महाराज, जिनको उत्तर भारत नहीं सारा देश अच्छी तरह जानता है। और मैं ये भी जीवन का सौभाग्य है कि मुझे अनेक बार अपने पूज्य पिताजी बनारसी दास जी ओसवाल, जो कि जैन जगत का
एक ऐसा व्यक्तित्व था जो संत और साधु और साध्वियों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित था। उनके साथ जाने का अवसर मिलता था। उनके पावन चरणों में आपने दीक्षा ली और जिस रूप से जिन शासन की आपने प्रभावना की है, सारा श्रवण संघ, सारा उत्तर भारत, सारा जैन समाज अच्छी तरह जानता है। पीएचडी करी, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य आपने किया है, आगम के लिए जो कार्य किया है, जैन साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किया है, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। एक सरल, हंसमुखी, सरल, विनय और अनुशासन से भरपूर आपका जीवन है। संयम में आप कठोर हैं, निर्णय लेने की आपकी क्षमता है, व्यवहार में आप व्यवहार कुशल हैं और अपनी बात की धनी हैं। ऐसी विदुषी महासती 50 वर्षों में जैन जगत को जिस रूप से कार्य किया है, जितनी अनुमोदना करी जाए, जितनी प्रशंसा करी जाए, जितना गुणगान किया जाए, वो बहुत थोड़ा है। मैं आज समस्त जैन समाज दिल्ली की ओर से, अपने परिवार की ओर से, क्योंकि मैंने बचपन से इनके साथ निकट से देखा है, 50 वर्ष से मैं भी जब से दीक्षा हुई है और आज तक बराबर इनको जानता हूँ। इनका वात्सल्य, इनका प्रेम, इनका स्नेह, इनकी सद्भावना मेरे ऊपर जो है, मैं इनका बहुत बड़े दिल से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन शासन की जिस रूप से इन्होंने सेवा करी है, ये करती रहें और संघ, समाज और श्रवण संघ को एकता के सूत्र में बांधने का हमेशा इन्होंने कार्य किया है, आगे भी करती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने इनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समस्त कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से, जैन समाज दिल्ली की ओर से, साउथ दिल्ली की ओर से, कोल्हापुर संघ की ओर से और दिल्ली की अनेक संस्थाओं की ओर से मैं इस परम विदुषी साध्वी जी को पुनः अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। jainworld.com 25 years of service to Jainism. जैन वर्ल्ड फाउंडेशन यूएसए, जिनका ये सौभाग्य था कि जैनिज्म को डिजिटल दुनिया में ले जाने का प्रथम प्रयास उन्होंने किया। jainworld.com, जो कि 1996 से जैन वर्ल्ड फाउंडेशन की तरफ से बनाई गई और आज 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में 180 देशों में जैन धर्म की प्रभावना करती है। उस जैन वर्ल्ड फाउंडेशन की तरफ से आप सबको जय जिनेंद्र। ये बहुत ही आनंद की और गर्व की बात है कि आदरणीय, प्रातस्मरणीय साध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहेब की दीक्षा को 50 साल पूरे हो गए। जैन धर्म की तपश्चर्या अत्यंत कठिन होती है और 50 साल
साध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहेब ने बहुत ही आत्मक्रांति की और अनेक अनेक डिग्रियां उन्हें प्राप्त है। धर्म की प्रभावना में वो सदा तत्पर रहती है। अत्यंत मेधावी और उत्कृष्ट वक्ता, वाणी में उनके वाणी में मधुरता, ओज, तेज और उत्कृष्ट वक्ता की वो धनी है। बहुत से उन्होंने लिखान किया है, बहुत सी जैन धर्म की प्रभावना के लिए कार्य किया है और ये 50 साल उनके कर्तृत्व का, उनके व्यक्तित्व का ऐसे गौरवशाली 50 साल आज पूरे हो गए हैं दीक्षा के। तो इस शुभ अवसर पर जैन वर्ल्ड फाउंडेशन और उनके अनेक देशों में कार्य करने वाली टीम्स सबकी तरफ से उनका खूब खूब अनुमोदन। ऐसे ही उनकी तरफ से जैन धर्म की प्रभावना चलती रहेगी और अधिकाधिक कार्य उनसे होता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ सप्रेम जय जिनेन्द्र। jainworld.com 25 years of service to Jainism. जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ पर महासती जी अर्चना जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा महोत्सव वर्ष में पदार्पण करने जा रहे हैं और उनके जीवन के बारे में गुणानुवाद हम कर रहे हैं। महासती जी का जन्म 21 जनवरी 1955 को मेरठ में हुआ। उनके माता पिता महिमा देवी और पिता कस्तूरीलाल जी जैन, और उन्होंने 30 नवंबर 1970 को दिल्ली में उत्तरी भारत की प्रख्यात विदुषी साध्वी शिरोमणि श्री पन्ना देवी जी महाराज साहब के सानिध्य में श्रमण संघ के आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से ली। उनके भ्राता भी श्रमण संघ में सुभाष मुनि जी, सुधीर मुनि जी और उनकी बहन साध्वी मनीषा जी है। महासती जी ने 50 वर्षों में इतना ज्ञान अर्जित किया है कि जेनोलॉजी में उनको शास्त्री, प्रभाकर, विशारद, साहित्य रत्न, एमए हिंदी और संस्कृत में उत्तीर्ण कर मुंबई विश्वविद्यालय से जैन दर्शन के आलोक में मध्ययुगीन संत काव्य, बहुआयामी व बहुमुखी प्रतिभा की धनी साध्वी श्री के जीवन में प्रज्ञा और भावना, श्रद्धा और तर्क दोनों का अनूठा संगम प्राप्त होता है। उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा कई श्रावकों के मन मोह लिए। उनके प्रवचन में स्पष्टता थी, तर्क संगत बातें हुआ करती है। मेरा उनका परिचय 2008 से ज्यादा संपर्क में मैं आया हूं और समय समय पर अनुशासन किस प्रकार होना चाहिए, समाज संगठन का काम किस तरह से होना चाहिए, मुझे उनके विचार सुन के मैं भी काफी प्रभावित हुआ हूं।
मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज उनको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर वो इसी तरह से समाज को संगठित रखने में, समाज के पथदर्शक के रूप में वे सदैव हमारा मार्गदर्शन करें। इतना ही कहकर इस मौके पर उनको फिर से एक बार वंदन, अभिनंदन कर। परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। परम हर्ष का विषय है कि आज भारत सिंहनी श्रमणी गौरव साध्वी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज का दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव है। कई बार मुझे महासती जी के दर्शनों का लाभ मिला, उनके चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसमें मैंने जाना कि आपके जीवन में ज्ञान की कितनी गहराई है। आपके पास प्रत्येक प्रश्न का समाधान होता है। आप निर्भीक वक्ता हैं। आपके माध्यम से हमें अपने पूर्वाचार्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपके जीवन का सबसे बड़ा गुण है स्पष्टता, दयालुता व करुणा। तो जैसे आप में इतनी है कि मैं क्या बताऊं। आपने कितने ही अभावग्रस्त बच्चों को, जो पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें पढ़ाया। आप हर किसी को ऐसी ही प्रेरणा देते हैं। आप में अनेक गुण हैं, उनका वर्णन संभव नहीं है। अतः इसलिए अपने भावों को यहीं विराम देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज आपकी दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव पर मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोटा से राजीव जैन नाहर यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र में निरंतर अभिवृद्धि हो। बस यही मंगल कामनाएं आपके प्रति प्रेषित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। नमो लोये सौ सावनम। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। माँ साध्वी परम पूज्य डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज साहब, जिनका वर्तमान चातुर्मास अमृतसर में संपन्न हो रहा है। माँ सती जी डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब, इनके जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान है। उनके प्रवचन, उनके मुखारविंद से जिनवानी का लाभ लेना एक सौभाग्यशाली श्रावक का ही कोई लाभ मिल सकता है। जिनकी 50वीं दीक्षा जयंती, 50वां दीक्षा संयम दिवस हम सब बहुत आनंदमय उल्लासपूर्ण वातावरण में मना रहे हैं। मनाने की हमारी योजना है। प्रवचन के साथ साथ आपका स्पष्टता आपके जीवन का सहज गुण है। प्रवचन सभा में माँ सरस्वती आपके वाणी में शाश्वत अवतरित प्रतीत होती है। उत्तर भारत में परम पूज्य माँ सती जी श्री पन्ना देवी जी महाराज साहब की आप सुशिष्या, और हमें खुशी है कि आपका 50वां दीक्षा जयंती अमृतसर में मनाने का, अमृतसर श्री संघ को मनाने का सौभाग्य मिला है। मैं पारस मोदी जैन श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके मुखारविंद से जिनवानी का लाभ हम सबको मिले, यही मंगल कामना करते हुए मथे वंदामी। बोलो। पंजाब सिंहनी
डॉक्टर अर्चना जी महाराज श्रमण संघ की ऐसी महान साध्वी हैं जिनके 50 वर्ष का संयम, वेदाग, अक्कड़पन से भरा, सेवा और साधना से भरा स्पष्टवादी ऐसा व्यक्तित्व है आपका, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि आप जिन शासन की सेवा में यथा नाम तथा गुण अर्चना ही हैं। हम आपके 50 वर्षीय संयम जीवन की इस मंगल घड़ी में आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। कहते हैं संतों के जीवन में जन्म दिवस से ज़्यादा संयम दिवस का महत्व होता है। ऐसा ही परमहर्ष का विषय आया है। साध्वी शिरोमणि पूज्य श्री पन्ना देवी जी महाराज साहब की सुशिष्या पंजाब सिंगणी, उत्तर भारत की आन बान शान माँ साध्वी पूज्य श्री डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब की दीक्षा स्वर्ण जयंती का 30 नवंबर 1970 को श्रमण संघीय द्वितीय पटधर आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से संयम ग्रहण कर 50 वर्षों से जीवन वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्पष्ट वक्ता, उदारता, सहिष्णुता, निराभिमानता, निर्भीकता का आप अनूठा संगम है। बुलंद आवाज की धनी महासती जी महाराज साहब शास्त्रीय संस्कृत हिंदी की प्रखर वक्ता होने के साथ साथ आपने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की है। प्रवचन सभा में माँ सरस्वती आपकी वाणी में साक्षात अवतरित प्रतीत होती है। सभी की प्रेरणा स्रोत माँ साध्वी जी महाराज साहब को संयम दिवस के पावन पर्व पर मैं विमल जैन अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हृदय की असीम गहराई से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मंगल भावना बाता हूँ। जय महावीर, से जय जिनेंद्र। आप सभी को जय जिनेंद्र। पंजाब सिंहनी डॉक्टर अर्चना जी महाराज के स्वर्ण दीक्षा जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम वंदन बारंबार। विद्या विनय विवेक की त्रिवेणी गुणनिमा डॉक्टर अर्चना जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व की रेखाएं अपरिमित हैं और शब्द परिमित। आंखों में है तेज, तेज में सत्य, सत्य में रुचिता। आंखों में है तेज, तेज में सत्य, सत्य में रुचिता। वाणी में है ओज, ओज में विनय, विनय में मृदुता। वाणी में है ओज, ओज में विनय, विनय में मृदुता। दिन शासन का हो आप श्रृंगार, गुणों का हो आप आगार। स्वर्णिम दीक्षा जयंती पर अभिनंदन वंदन बारंबार। डॉक्टर अर्चना जी महाराज आपके प्रेरणा से ही जीवन यात्रा में आगे बढ़ रही मैं डॉक्टर बबीता जैन, हिंदी सलाहकार, भारत सरकार, भारतवर्ष के जन जन की तरफ से नमन करते हुए आपकी अध्यात्म दीक्षा यात्रा में निरंतर उत्कर्ष की मंगल कामना करती। आपका वरदहस्त सदैव हमारी अध्यात्म जीवन यात्रा में हम पर आशीष बना रहे। आपके मुख से उच्चारित हर शब्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। आप संयम समेरु, आकाशवत निरालम, निरपेक्ष, आध्यात्मिक गुणों के दैदीप्यमान सूर्य, जिसे पाकर माता पिता को हर्ष अनुभूति होती है, एक गुरु को फख्र होता है, भ्रातृ हृदय में भ्रातृत्व का झरना बहने लगता है, शिष्य का हृदय श्रद्धा अन्वित हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी तेजपूर्ण ओजस्वी मुखमंडल के साथ सहृदयता की दिव्य आभा लिए तप, त्याग, ज्ञान, विचार, सच्चाई के राह पर सिंहने की भांति निरंतर अडिग आप पंजाब सिंह ही नहीं, भारत सिंह हैं। आपको स्वर्ण दीक्षा जयंती के अवसर पर भारत के जन जन का नमन, वंदन, अभिनंदन बारंबार। परमहर्ष का विषय है कि भगवान महावीर की परंपरा की महान साध्वी उत्तरवर्तनी पंजाब सिंहनी
अर्चना जी महाराज की दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 50 वर्ष का समय एक बड़ा लंबा समय होता है संयम के मार्ग में, और साधु जीवन को व्यतीत करते हुए बहुत श्रम करना पड़ता है। इस लंबे समय में उतार चढ़ाव, घटनाएँ, बहुत कुछ होता है। आपने आचार्य आनंद ऋषि के आशीर्वाद से दीक्षा ली। आप ही नहीं, आपके परिवार के 3 और लोगों ने, जिनमें प्रवर्तक सुभाष मुनि जी, उनके भाई, छोटे भाई, तो 4 आदमी, 2 स्त्रियों ने दीक्षा ग्रहण की थी। तो आपका परिवार जन्मजात कितना त्याग है से पता चलता है। आपने दीक्षा लेते ही अपने विद्या की तरफ ध्यान दे और शास्त्रों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, जिनमें MA और जैन धर्म पे शोध बम्बई यूनिवर्सिटी पे PhD करना आपके उज्ज्वल बुद्धि का प्रमाण है। आपने कुशल वक्ता और जैन धर्म की प्रभावता का आदमी है। आपने अनेकों लोगों के जीवन के कल्याणार्थ बहुत सी संस्थाओं का निर्माण करवाया, और समाज के परोपकार के लिए भी आपने बहुत से संस्थान बनवाए, जिनमें जैन स्थानक, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल आदि संस्थान हैं। तो संस्थान इसी तरह आपके आशीर्वाद से अब आगे बढ़ रहे हैं, और पूज्य सोनलाल स्मारक की तरफ आपको विशेष ध्यान है। आप तक धर्म ध्यान में लगी रहती हो, लोगों को धर्म ध्यान की प्रेरणा देती रहती हो, और तो आपकी प्रवचन की शैली अद्वितीय है। तो इस अवसर पर मैं गुरनी जी को अपनी और अपने परिवार और अपने मित्र श्री पुरुषोत्तम जैन की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और उनकी शुभकामना करता हूँ। शासन दे, उनको दीर्घायु दे और इसी तरह वो समाज की सेवा करती रहे। पूज्य साध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज का 50वां संयम साधना वर्ष पूरे देश में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। उनके चरणों में मैं भगवान महावीर की जन्मभूमि स्थित जिन मंदिर के सामने, जहां आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का चातुर्मास स्थापित है, और यहाँ भगवान महावीर की देशना परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के श्रीमुख से निरंतर चल रही है। बहुत ही पुण्य का प्रसंग है कि पूज्य साध्वी अर्चना जी महाराज साहब के संयम साधना वर्ष के उपलक्ष्य में मुझे अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है। साध्वी अर्चना जी महाराज साहब ने साहित्य रत्न, प्रभाकर, विशारद आदि उपाधियों के साथ साथ हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में MA की उपाधियां प्राप्त कर मुंबई विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है। मैं उनकी ज्ञान साधना और संयम साधना, स्वाध्याय साधना सबके प्रति अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। उन्होंने अपने 50 वर्ष के संयम जीवन में देश के विभिन्न भागों में जा जाकर जिन शासन की प्रभावना की है और लोगों को जागृत किया है, और ये बताया है कि जिन शासन कितना महान है, इसके बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है। और बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने श्रावकों और साधु साध्वियों को प्रभावित किया है। मैं उनके चरणों में अपनी
वंदना निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।